Hello students, welcome back to Electron Physics channel, Physics Made Simple with Vikas sir. Now, today also we are into one more method. एक और method करने वाले हैं for resistance solving और इस method का नाम है current cancellation. मतलब हम किसी branch से current को cancel करके गायब कर देंगे. अब ये idea बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. अब देखें, ये जितनी रेजिस्टेंस है ये सारी की सारी सेम है. सारी वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर है. अब हमें ये जो दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको पिंक कलर में, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स पी और पॉइंट क्यू, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. हम क्या करने वाले हैं देखिए. पहले मेथड समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे. और मेथड समझने का तरीका क्या है कि पी और क्यू के बीच में हम लोग एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं. एक सेल ले आते हैं, बैटरी ले आते हैं, बीच में यहाँ पे उसकी वोल्टेज को जो मर्जी रखना चाहो रखो, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट या 20 वोल्ट. फिर आपने क्या देखा कि उसके थ्रू करंट पास करा, द सेल पासेस द करंट. तो ये करंट जो है आया और पी जंक्शन पे एंटर करा और फिर एंटर करने के बाद में डिवाइड हो गया. इधर गया, सारी ब्रांचेस में जाना शुरू हो गया, इधर गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया. ठीक है ना, इस तरफ गया. अब अगर आप सर्किट की सिमेट्री को देखते हैं पी और क्यू पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, पी और क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो इस लाइन पे, किस लाइन पे? ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी वाली लाइन है? ये पैरेलल वाली लाइन है. पैरेलल टू व्हाट? जैसे पैरेलल टू द बैटरी. इसके अबाउट आपको दिखेगा कि जो सर्किट है वो क्या है? सिमेट्रिक है. पैरेलल टू द बैटरी वाली लाइन देखिए आपको. अब इसके अबाउट जो सर्किट है वो सिमेट्रिक है. इसका मतलब इसकी इस तरफ जिस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस तरफ जिस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों बिल्कुल सेम होगा. इसका मतलब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरफ करंट आप आई नॉट लेते हैं तो इस तरफ भी करंट कितना आएगा? आई नॉट आ जाएगा. वेरी वेरी गुड. और फिर क्या हुआ? फिर आगे करंट इधर डाइवर्ट होगा और इधर डाइवर्ट होगा. वेरी गुड. फिर आगे करंट इधर डाइवर्ट होगा और इधर डाइवर्ट होगा. अब सिमेट्री के हिसाब से अगर इस ब्रांच में करंट कितना है? आई डैश है, तो इस ब्रांच में भी करंट कितना आएगा? आई डैश आएगा. सुंदर सिमेट्रिक सिमेट्री. और क्या सर? और ऐसा कि यहां पे जो करंट है कितना लिखें इसको? आई डबल डैश. और यहाँ पे जो करंट है उसको कितना लिखें? ये भी सर आई डबल डैश. क्यों सर? पैरेलल सिमेट्री के हिसाब से इधर भी करंट कितना है? सेम है. पर ये मैंने क्या करा? ये मैंने ये करा तीसरी ब्रांच पे. कौन सी वाली ब्रांच पे? ये वाली जो ब्रांच है, ये तो या कमाल की ब्रांच है. इस पे इधर से भी करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है. इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है. सो 2 और 2 क्या हो गए? जोड़े नहीं, माइनस हो गए. ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, कैंसिल हो गए. इसका मतलब इस ब्रांच में करंट होगा ही नहीं. उड़ा दो फिर. इस ब्रांच में करंट होगा ही नहीं. ये करंट है ही नहीं, ये है ही नहीं. अरे तो करंट के बिना ब्रांच का क्या काम? करंट के बिना रेजिस्टेंस यूजलेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का अस्तित्व तब तक है जब तक उसके क्रॉस करंट जाए. तो उड़ा दो फिर. तो ये पर्टिकुलर ब्रांच ही गायब हो जाती है. रीजन क्योंकि इसमें करंट ही नहीं आ रहा है. सो हमने इस ब्रांच को गायब कर दिया है और ये आपका बाकी सर्किट रह गया है. और इस बाकी सर्किट में कुछ खास दम रह नहीं गया है. और ये आपका करंट कैंसलेशन मेथड है. आपने इस वाली ब्रांच को गायब कर दिया है बाय दिस मेथड. ये गायब हो गई है. फिर से गायब कर देते हैं. गायब हो गई है. अब आपको सॉल्व करना है. अब सॉल्व करने में बचा क्या है? सॉल्व करने में कुछ बचा ही नहीं है. अब आप ध्यान से देखें तो ये जो तीनों ब्रांचेस हैं, जो 3 ब्रांचेस हैं, कौन सी वाली? एक ये वाली ब्रांच हो गई और एक ये वाली ब्रांच हो गई और एक ये जो सेंट्रल वाली ब्रांच हो गई. ये जो तीनों ब्रांचेस हैं ये आपस में पैरेलल में, ये तीनों ब्रांचेस. तो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है उनका इफेक्टिव देख लो. तो ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हो गई हैं, क्योंकि इनमें तो करंट सेम ही पास करेगा यहाँ से, आई नॉट और आई नॉट. तो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा? पी और क्यू के बीच में इनका इफेक्टिव हो गया आपका आर, और आर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ आर इन द सीरीज. फिर ये जो बीच वाली रेजिस्टेंस है एज इट इज,
इसकी तो कोई इफेक्टिव निकालनी नहीं, एक सिंगल है दैट इज आर। और राइट साइड से देखें तो फिर से यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस है और इन दोनों में करंट कितना जाएगा, अब सेम जाएगा, आई नॉट एंड आई नॉट। तो दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। वो वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ आर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म सा हो गया है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसी हैं, पैरेलल में है। अब पैरेलल निकाल लो। सो 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r विल बी 1/r इफेक्टिव। इस तरीके से लिख सकते हो आप, 1/r इफेक्टिव एज 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, और आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे भी आ जाएगा कि 2r और 2r का इफेक्टिव कितना हो गया, r हो गया पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव क्या होता है, r/n। तो ये 2r है, तो 2r/2 कितने हो गए, r। अब वो जो r बना और जो बीच वाली r है वो भी पैरेलल में है, तो r और r का इफेक्टिव कितना होगा, r/2 आएगा। अब इससे कैलकुलेट करके निकालो तो भी सेम आएगा, दो दो करके निकाल लो तो भी सेम आएगा। सो द r इफेक्टिव इज इक्वल टू r/2। बड़ा कमाल का मेथड है करंट कैंसलेशन मेथड। देखें एप्लीकेशन इसकी, एक और एप्लीकेशन देखते हैं। तगड़ा सा सर्किट लेकर आते हैं, तगड़ा सा सर्किट है और आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पी और क्यू पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, इफेक्टिव निकालना है। और इफेक्टिव कैसे निकाले, अब एक ट्रिक समझा देता हूँ, आपने क्या देखना, बड़े ध्यान से देखना। आप क्या देखो, अब हर बार करंट तो डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं वाले हो, आप ये देखना कि ये जो पी और क्यू एक्सिस है जिसके बीच में आपने क्या कर रहे हो, इफेक्टिव निकालना है, उसके परपेंडिकुलर वाली ब्रांच देख लो। क्या देख लो, उसके परपेंडिकुलर वाली ब्रांच देख लो। उस ब्रांच के क्रॉस रेजिस्टेंस आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा गिद्ध की निगाह चाहिए होगी तो फिर आपको दिख जाएगा, और आपको लॉजिकली क्या समझ में आएगा, जो बेसिक आइडिया है इसका, कि ये वाला जो पॉइंट है जिसका पोटेंशियल अगर हम x मान लें, इस पॉइंट का भी x ही आएगा। इधर से करंट डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री देख के समझ लो। और अगर इस पॉइंट का y है तो इस पॉइंट का भी y पोटेंशियल आएगा। इसका मतलब इनके बीच में जो ब्रांचेस हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। इजी तरीका भी बता दिया है, लॉजिक भी बता दिया है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, x और x सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, y और y सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। और इजी तरीका क्या बता दिया है, वो परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर लाइन, वो वाली ब्रांच गायब हो जाएगी। वो वाली ब्रांच गायब कर देते हैं, ये ब्रांच गायब और ये ब्रांच गायब, और ये आपका सर्किट रह गया है। अब इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता है, ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। हाँ या ना, हाँ या ना, पॉज, सॉल्व, सॉल्व हो गया, पॉज हट गया, मैं वापस आ गया और सॉल्विंग भी हो गई। कैसे हो गई, जो लेफ्ट साइड वाली तीनों हैं, लेफ्ट साइड वाली तीन है क्या, है ना सर, देखो ये वाली R, ये R और ये R, ये तीनों रेजिस्टेंस, जो लेफ्ट साइड वाली तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, R R R 3R हो गया, सही है ना, तीनों किसमें है, सीरीज में है। और उसी तरीके से राइट साइड में भी ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये भी किस कदर हो गई, सीरीज में हो गई। इनका भी इफेक्टिव कितना आएगा, दैट इज 3R। सो इफेक्टिवली रह क्या गया है इस पर्टिकुलर सर्किट में, ये पूरा सर्किट था, ये सर्किट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सॉल्व होके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सॉल्व होके बस कितना रह गया है, पी और क्यू के बीच में तीन ब्रांचेस आ गई हैं। एक तो ये जो ओरिजिनल ब्रांच थी ये तो है ही, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू आर, वो तो एज इट इज है। हमने जो ब्रांचेस उड़ाई वो कौन सी उड़ाई, ये वाली और ये वाली। और इस तरफ का इफेक्टिव हमें कितना मिल गया, इधर जो इफेक्टिव था दैट इज 3R, तो इस तरफ हमारी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, दैट इज 3 ऑफ R। और सेम तरीके से जो राइट साइड वाली तीनों थी, इनको हटा के हमें रेजिस्टेंस कितनी मिल गई, इफेक्टिवली 3R, तो इस तरफ से भी कितनी आ गई, 3R आ गई है। और ये तीनों आपकी अब कैसे हैं, पैरेलल में है। सो P और Q के बीच में यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव, ठीक है ना, 3R, ये वैल्यू कितनी है, ये 3R है। सो 3R और 3R ये मिलके कितना हो जाएगा, 3R/2। सो अब ये आपकी दो ब्रांच रह गई हैं पैरेलल में, इसकी वैल्यू कितनी होगी R, और ये 3R और 3R/2 का पैरेलल वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3R/2। पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस है आइडेंटिकल तो इफेक्टिव कितना हो जाता है, दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। अगर R है तो R/2, 2R है तो 2R/2, 3R थी सो 3R/2। और 3R/2 और R आपस में कैसे हो गए, वो हो गए जी पैरेलल में।
So what is the value for the R effective? That is 3R by 2 into R divided by 3R by 2 plus of R. How much is the value? That's 3R upon 3 plus 2, 5. That's our answer for this particular question. बहुत ही लाजवाब मेथड है, लेकिन बहुत ही सोखा मेथड है. So you can keep on doing this particular method, keep on solving these particular questions. जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बोला हुआ है कि आप नोट्स जरूर बनाइए, खुद भी एक बार सॉल्व करिए. ये मैंने सॉल्व करे हैं, आप भी देखिए मेथड्स की खूबसूरती को खुद सॉल्व करके. ये हमारे मेथड्स खत्म नहीं हुए हैं, आगे भी आने हैं. प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. अगला मेथड और बढ़िया है, उसका अगला मेथड भी और बढ़िया है. कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस. ये पूरी सीरीज है रेजिस्टेंस सॉल्विंग की, ये सारी सीरीज करिएगा, कोई भी एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई भी एक बीच में मिस करा तो हो सकता है उसी का सवाल आ जाए, और उसी का सवाल आ गया तो आपने बाकी सारे तो देख लिए, वो वाला तो देखा नहीं, तो सारे देखने वेस्ट हो जाएंगे. सो सारी सीरीज कंप्लीटली देखिएगा. सबके लिंक्स, सारे वीडियोस के लिंक आपकी प्लेलिस्ट में है, तो आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा. बाय फॉर नाउ.